सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से आपको फिर पुनः संबोधित कर रहा हूं और आज 19 अप्रैल है, शाम का समय है और थोड़ा समय लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने में। कई बार हो जाता है लेट। ओम श्रीम क्लीम सौ नारायणाय स्वाहा, ये एक तांत्रिक मंत्र है जो तिरुपति बालाजी का मंत्र है। और वैसे उनका अष्टाक्षरी मंत्र भी है। ओम श्री वेंकटेशाय नमः भी है, ओम श्री वेंकटेशाय पर ब्रह्मणे नमः भी है। और तिरुमाला तिरुपति की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ पूरी तरह से शालिग्राम शिला की बनी हुई पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे एक एक जो पत्थर है वो पूर्ण रूप से शालिग्राम शिला है। और शालिग्राम शिला बहुत पूजनीय है हमारे धर्मों में और विष्णु का साक्षात प्रतीक माना जाता है शालिग्राम शिला। और वैसे हम उसको ग्रेनाइट स्टोन भी कहते हैं। जो संसार के सबसे पुराने पत्थर होते हैं, पाषाण होते हैं, वो शालिग्राम शिला कहलाते हैं। जब से पृथ्वी बनी तब से वो असंख्य बरसात, असंख्य धूप, असंख्य तूफान झेलते हुए खड़े हुए हैं पृथ्वी पर। और इतना उन्होंने झेल लिया रहता है, इतने समय से पृथ्वी पर स्थित हैं, तो शालिग्राम शिला का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मेरे इष्ट हैं तिरुपति बालाजी और मैंने सोचा कि आपको इनके बारे में बात करूं। बहुत सारे जो वीडियो बने हैं उसमें आपने मेरा एक पक्ष देखा है, वो पक्ष है जिसे कहना चाहिए आपकी एक अलग पक्ष देखा, जिसमें मैंने बोला है, बहुत कुछ बोला है। और जिसे आप कह सकते हैं कि एक दार्शनिक पक्ष है, दर्शन शास्त्र देखा। पर साधनात्मक वीडियो भी कुछ हैं और ये वीडियो जो है साधनात्मक वीडियो है, साधनात्मक स्थितियों के बारे में है और तिरुपति बालाजी के बारे में है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहले या बहुत सारी यात्राएं कर रहा था, अभी तो कोरोना काल के कारण यात्राएं बंद हैं, तो जब मैं यात्राओं पे जाता हूँ, द मास्टर्स की किताब मेरे पास हमेशा रहती है। मैं हमेशा अपने बगल में उनकी किताब रख लेता हूँ, चाहे फ़्लाइट में जा रहा हूँ, चाहे अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, चाहे किसी अन्य साधन से जा रहा हूँ। और हमेशा मेरे पास में, मैं सोता हूँ तो भी मेरे बगल में द मास्टर्स की कोई ना कोई किताब अच्छी सी रखी रहती। कुछ पन्ने भी पलट के देख लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, तो उनको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। फ़्लाइट में भी विशेष तौर पे रखता हूँ। और दूसरे मेरे इष्ट है श्री तिरुपति बालाजी, उनको तो मैं अपने गले में पहना रहता हूँ, हमेशा मेरे गले में हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और इस लॉकेट की भी एक बहुत विचित्र कहानी है। ये कहीं नहीं जाता, ये गोल्ड का है। जब भी मेरे शिष्य मेरे गले में इसको देखते हैं तो इसको मांगने लगते हैं। तो एक शिष्य ने मांगा तो मैंने कहा नहीं। होता क्या है कि शिष्य 10 साल 15 साल जब गुरु के साथ चल लेते हैं तो 10-15 साल गुरु के साथ चल लेने में एक अत्यंत प्रेममयी, अत्यंत अच्छे संबंध हो जाते हैं। तो मुँह भी लग जाते हैं और खुल के बात भी कर लेते हैं। तो बोले गुरुजी ये दे दो मुझे अपने गले का। बच्चे जैसे हो जाते हैं। तो मेरे को अपने गले का, मैंने कहा नहीं यार रहने दे, क्या करेगा तू इसे लेके। बोले नहीं यही दो मुझे। अड़ जाते हैं। तो मैंने एक को दे दिया, मैंने कहा ठीक है, उतार के दे दिया। तो वो ले गया। थोड़े दिनों बाद उसको कुछ दिक्कतें आने लगीं, उसको कुछ सब स्वप्न आने लगे, कुछ सारी दिक्कतें होने लगीं और उसका मन भी, चित्त भी गड़बड़ हो गया। घर में कुछ गृह कलेश भी होने लगा। तो वो मुझे वापस कर गया। वो बोला गुरुजी जब से मैंने तिरुपति बालाजी लिया आपसे मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा वापस कर दे, मैं तो तुझे पहले समझा रहा था। उसने वापस कर दी, फिर मैंने पहन लिए। फिर मेरा एक शिष्य है, वो भी अत्यंत प्रिय, उसका व्यापार है लंबा चौड़ा, गेहूँ चावल दाने अनाज का। वो बोला नहीं लूँगा तो यही लूँगा। मैंने कहा अरे यार देखो, इसको मत लो, आप मानो, तू मान, इसको मत ले, मैं दूसरे दे देता हूँ तेरे को। तो बोला नहीं मैं यही पहनूंगा। मैंने कहा ठीक है। अड़ गया तो मैंने उसको दे दिए, उसको भी दे दिए उतार के गले से। वो ले गया। फिर 15-20 दिन बाद यही कहानी शुरू हो गई। उसका धंधा व्यापार बंद होने लगा, काम ठीक से नहीं होने लगा, कहीं घाटा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो परेशान हो गया 15 दिन में, 20 दिन में। वो अच्छा, चूँकि शिष्य साधक होते तो समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या दिक्कत है, सब कुछ सामान्य था। तो मुझसे बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा मैंने तेरे को पहले समझाया था, वो कहीं टिकते नहीं मेरे अलावा, वो बहुत
अलग टाइप के हैं, बालाजी हैं। तो बोला अच्छा, मैंने कहा तू एक काम कर, मुझे वापस दे दे, सब ठीक हो जाएगा और तू मुझसे दूसरे ले ले। तो उसकी बात ये समझ में आ गई, तो वो मुझे वापस कर गया। फिर मेरे बालाजी माता जी ने एक्चुअली साधना जी ने दिए हैं, तो नाराज़ हो गई, तुम किसी को भी उठा के दे देते हो। मैंने कहा मैं देता नहीं हूँ, ये लोग इतनी जान खाते हैं कि पूछने वाली बात नहीं। फिर मेरे शिष्य ने मुझसे एक मांगा, वो डॉक्टर है। तो मैंने कहा यार देख, 2 बार ऐसा। अच्छा, वो किस्मत से जिस दिन वो डॉक्टर जिद कर रहा था, उस दिन वो दोनों शिष्य भी बैठे हुए थे वहाँ पे। वो हंसने लगे, बोले मत ले भाई तू इसको, हम लोग दोनों पछता चुके हैं लेके, अब तू। बोला नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं अच्छा साधक हूँ, मैं गुरुजी गले का धारण कर लूँगा। उसको खैर अड़ गया वो भी। मैंने कहा देख कब तू समझ ले फिर। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, आप तो दे दो, मैं देख लूँगा, मैं झेल लूँगा इनका पावर। वो लेकर गया मुझसे, और थोड़े दिनों में ही उसको कुछ पैरालिटिक का हल्का सा अटैक आ गया। और तो अच्छा खासा फिट आदमी था, इसको हुआ। तो मैंने कहा, फिर उसके घर के लोग भी समझ गए, वो भी समझ गया। वो फिर भी अड़ा रहा, नहीं मुझे कुछ, उसको फ़ायदा भी हुआ, कुछ उसकी चीज़ पता लग गई। तो मैंने कहा देख तू इसे मुझे वापस कर दे, तू ले गया, तेरे पास भी टिक नहीं रहे, ये कहीं नहीं टिकते, ये मेरे अलावा कहीं जाते ही नहीं हैं। तो बड़ा समझाने बुझाने पे उसको मैंने उससे वापस ले लिया और फिर अपने गले में धारण कर लिया। तो ये इनके नेचर को और इनकी प्रकृति को दर्शाता है तिरुपति बालाजी की, कि ये कहीं किसी के पास जाते नहीं हैं। ये किसी की ये बड़ा ही अलग ही इनका तरीका है, अलग ही चीज़ें हैं, और जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा होता है इनके साथ। आप अगर तिरुपति बालाजी जाओगे तो आप एक बार घबरा जाओगे, क्योंकि इतनी भौतिकता है कि पूछने वाली बात नहीं। हर चीज़ के पैसे लगते हैं, आप जाओगे तो आपको टिकट के पैसे लगेंगे, लगना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है ये। और अंदर वीआईपी पास है, ये है वो है, सारी चीज़ों के जो एक एटीट्यूड है उसमें पैसे तो लगते ही हैं। हुंडी में भी चढ़ाते हैं सब लोग, बहुत चढ़ाते हैं। आपको ये सुनने को मिलेगा किसी ने इतना चढ़ा दिया, किसी ने करोड़ अरब, सब यही बातें चलती है। और फिर भगवान है, भगवान भी बहुत ज़्यादा लैविश तरीके से भगवान जो है सजे हुए हैं। गोल्ड है, हीरे मोती हैं, रत्न है, सबसे सजे हुए हैं। तो आप सोचो, और फिर उसके बाद मनोकामना पूर्ति का विधान भी है। 2 विधान है कि भाई जो मनोकामना होगी उसकी पूर्ति के बाद आप जो भी मन्नत मांगते हो, वो पूर्ति के बाद आपको हुंडी में कुछ डालना पड़ता है। तो वो डालना, पैसा डालिए, रुपया डालिए, धन डालिए, जो भी डालिए आप जो भी मांग के आए हैं, ये भी होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो अगर बाल भी कटते तो इतने बाल इकट्ठे हो जाते हैं कि वो भी करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो एक बार जो हमारे देश में एक गलत प्रचलन चल गया है, घटिया बात चल गई है कि जहाँ पे दरिद्रता होगी, जहाँ पे कम पैसे की बात नहीं होगी, वही भगवान है। और जहाँ पैसे की बात होती है, जहाँ धन या ऐश्वर्य की बात होती है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये एक सड़ा सा चिंतन है, जो कि ये इसलिए फैला क्योंकि 1947 के बाद जो एक बाबू क्लास बनी हमारे देश में, बाबुओं की सब लोग, एक ही काम होता था, सरकारी नौकरी में बाबू बन जाते थे। तो जो बाबू संस्कृति चली है, जिसमें धन को पाप माना गया, सो कॉल्ड पाप माना गया, उन्हीं की सोच रही है। और उन्होंने ये दरिद्रता फैला दी। वो खुद तो महाभ्रष्ट रहे, चोर रहे, सब रहे, बाबू को ईमानदार रहे, पर उन्होंने 1947 के बाद की जो जनरेशन आई है, ये जनरेशन अभी तक चली, सर 1970-75 तक चली है। 75 के बाद जो जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन टॉप क्लास जनरेशन है हिंदुस्तान की। और उससे पहले के लोग बस इसी बात में जीते रहे कि जो दिखावा, गरीबी से रहो, सादगी से रहो, ऐसा करो। मैं कोई गांधी जी का समर्थक तो हूँ नहीं, न चिंतक हूँ, तो उन पर कुछ न कुछ गांधी जी का प्रभाव भी है। वो उन्होंने जो ऊटपटांग चीज़ें सिखा दी देश के लिए कि ये कपड़ा पहनो, चरखा चलाओ, वो जो उनकी सोच है, मैं उनका विरोध नहीं करता, पर वो सोच से ऐश्वर्य नहीं आ सकता, श्री विद्या नहीं आ सकती। ठीक है, वो अपना अपना सबका है। भारत एक स्वतंत्र देश है, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। तो आदमी एक बार जो घबरा जाता है कि ये क्या है, पर इन्हें कहते हैं तुरीय ब्रह्म। तुरीय ब्रह्म का मतलब है, जो तुरीय ब्रह्म होता है, कई तरह के ब्रह्म हैं। तो तुरीय ब्रह्म ऐसा है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कोई भी काम हो काम कर देते हैं, और काम करने के लिए खड़े हैं। 23 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे जो होते हैं, 3 घंटे के लिए योग निद्रा में जाते हैं, उनका मंदिर बंद होता है, और 23 घंटे एकांगी रूप से भगवान काम करते हैं। भगवान 23 घंटे खड़े तो रहते ही है, मतलब आप सोच के चलिए
23 घंटे खड़े खड़े भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी 2200 साल पहले हुए हैं, और उससे पहले से भी ये चीज़ चली आ रही है। तो आप सोचिए कितने हजार वर्ष पुराना वहाँ का है। कम से कम मेरे हिसाब से 5000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष से वो खड़े हुए हैं, और ये सब चला आ रहा है, और सबके लिए सब कुछ करते चले आ रहे हैं। इतने प्राचीन श्री विग्रह है। तो तुरीय ब्रह्म का मतलब ये होता है कि तुरीय ब्रह्म लेता है और देता है। लोग जाते हैं मेरा लीवर ठीक हो जाता है, वो लोग जाके लीवर, सोने का लीवर या चांदी का लीवर उनके हुंडी में डाल देते हैं। लोग चाहते हैं मेरा हार्ट ठीक हो जाए, तो सोने का हार्ट और चांदी का हार्ट डाल देते हैं। लोग विवाह के लिए जाते हैं, बच्चों के लिए जाते हैं, लोग नौकरी के लिए जाते हैं, लोग धन के लिए जाते हैं, कर्जा उतारने के लिए जाते हैं, बीमारियों के लिए जाते हैं, लोग कोर्ट में केस जीतने के लिए जाते हैं। अनंत प्रकार के जो मनोकामना है, और उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। स्पिरिचुअल कामों के लिए या और चीज़ों के लिए मुश्किल से 2 या 4% लोग जाते हैं, 5% लोग। बाकी 95% जो लोग हैं वो अपनी भौतिक संसाधनों के और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। और मनोकामना की पूर्ति होती है, सिस्टम एक विधान है, और उसको हुंडी में डालना पड़ता है। और अध्यात्म ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। किसी के कहने से अध्यात्म नहीं चलेगा। अध्यात्म के सिद्धांत हैं, वो शाश्वत है, अनंत है, वो ऐसे ही चलता है। कोई पूछे दीक्षा लेना क्या जरूरी है? हाँ, दीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। और गुरु के सामने बैठ के दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु के पास 500 बार जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे ही होता है काम, ऐसे ही चलता है। अब आप नई नई कहानी बनाओ कि आपके हिसाब से अध्यात्म चले, आपके हिसाब से अध्यात्म नहीं चलेगा। आपके रूल्स रेगुलेशंस या समाज के हिसाब से अध्यात्म नहीं चलता। इस समाज तो बनते बिगड़ते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी शाश्वत है, अनंत काल से है, समाज से भी पुरानी स्पिरिचुअलिटी है। तो वो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही होता है, हर युग में ऐसे ही होता है। बुद्ध के युग में भी ऐसे ही हुआ है, शंकराचार्य के युग में भी ऐसा हुआ है, कृष्ण के युग में भी ऐसे ही हुआ है, राम के युग में भी ऐसे ही हुआ है। शिष्य को ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसे उस समय किया गया है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप सोचो कि गुरु की सेवा किए बिना, गुरु को कुछ दिए बिना चल जाए, गुरु भी तुरीय ब्रह्म है, पक्का मान के चलो। तो ऐसे ही होता है काम और ऐसे ही चलता है। ये आप सोचते हो कि आप ये बहुत बड़ी है, तो ये तुरीय ब्रह्म की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि आपको वहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा, आपको हुंडी में डालना पड़ेगा, और लोग डालते हैं। आप सोचो ये पृथ्वी कितनी खतरनाक हो जाएगी, कितनी ये जिसे कहना चाहिए भयंकर हो जाएगी, क्या चीज़ें हो जाएंगी अगर ऐसा कोई सिस्टम ईश्वर ने ना बनाया हो जहाँ पे आदमी की मनोकामना पूर्ति ना होती हो। अगर ऐसे गुरु ना हो जो कि मनोकामना पूर्ति ना करते हों, अगर ऐसे गुरु ना हो जो कोरोना काल में अपने शिष्यों की रक्षा ना करते हों, अगर ऐसे गुरु ना हो जो अपने शिष्य को रात को 12 बजे भी अटेंड ना करते हों, सक्षम ना हो, अगर ऐसे गुरु ना हो जो अपने शिष्य के साथ खड़े ही ना होते हों, ऐसे भगवान ना हो, ऐसे इष्ट देवता ना हो जो कुछ करे ही ना, तो कितना भयानक हो जाएगा। क्योंकि मनोकामनाएं अनंत हैं, सबकी मनोकामनाएं हैं, सबको विशेष है, सबको मैजिक चाहिए, सबके काम पूरे होने चाहिए, तो मैजिक चाहिए। तो मैजिक, मैंने एक वीडियो में बोला था मैजिक चाहिए, तो मैजिक के लिए मैजिकल गॉड भी तो चाहिए, मैजिकल गुरु भी तो चाहिए। हु विल गिव यू द मैजिक? हु विल प्रोवाइड यू द मैजिकल रिजल्ट? Only the magical guru can provide you the magical results. The magical God will provide you the magical result. वो चमत्कारी देवता हैं, वो चमत्कारी देव हैं, ब्रह्म हैं। हर पल हर क्षण एक ने, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ अन्य एक आध चमत्कार घटित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी मोमेंट, सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी वहाँ पे चमत्कार घटित होता है। मतलब सबको चमत्कार मिलता है, ऐसा नहीं कि एक को मिलता है। अनंत कहानियाँ हैं, अगर सुनाने बैठो तो मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाए अगर उनके चमत्कारों को सुनाने बैठूं तो। अनंत, क्योंकि अनंत लोगों ने उनके यहाँ पर जितने लोग 23 घंटे के हिसाब से आप लगा लो, 1000 साल में इतने लोगों ने विजिट उनके सामने से दर्शन करके निकले, जो पृथ्वी की आबादी के कई गुना है। पृथ्वी की आबादी का कई गुना
1000 साल जानते हो आप क्या होता है? 1000 साल बहुत होता है। कितने लोग उनके साथ 23 घंटे लोग उनके सामने से निकलते हैं। आप 100 साल 10 साल में लगा लो कितने लोग निकले। मैं तो 1000 साल बहुत कुछ होता है। 1000 साल में तो मुगल भी आए चले गए, अंग्रेज भी आए चले गए, और ना पता नहीं कितने राजे महाराजे आए वो भी चले गए, कितनी पार्टियां आई वो भी चली गई। अभी देश को आज़ाद हुए 100 साल नहीं हुए। देश आज़ाद नहीं था तब भी वो थे, मुगलों के ज़माने में भी वो थे, अंग्रेज़ों के राज में भी वो थे, और उससे पहले भी जो राज रहे होंगे, राजे रजवाड़े रहे होंगे, राजा महाराजा रहे होंगे, उनके राज में भी वो थे, उससे भी पहले वो थे। 12 साल तो भगवान की मूर्ति खड़ी रही है एक जगह पर, जिस जब पूजन भी नहीं हुआ है। इसलिए पूजन नहीं हुआ क्योंकि कुछ 4-5 लोग ही परिवार हैं जिनको पूजन के लिए वहाँ पे रामानुजाचार्य ने, जो बहुत बड़े वैष्णव संत थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। अब हुआ ये कि जैसे कोरोना है, उस एक काल में ऐसा हुआ कि एक काल में और कोई महामारी आई, उस महामारी में सब मर गए। एक स्त्री बची और उसके घर में एक बालक था जो पूजा करते थे। जब वो बालक, तो कपाट बंद हो गए क्योंकि कोई पूजा करने वाला रहा ही नहीं। तो जब वो बालक 12 वर्ष का होता है गर्भ से जन्म लेके, तो 12 वर्ष बाद भगवान की पूजा फिर प्रारंभ होती है। और आज भी 4-5 परिवार जो अपॉइंटेड है, उन्हीं के कुल वंशज के लोग उनकी पूजा करते हैं। वहाँ से तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव के अंदर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता। उसी गांव के लोग उनकी पूजन सामग्री तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार तैयार करते हैं, उनको जो वहाँ से खाना बन के आता है, जो भी XYZ चीज़ होती है, भगवान से वही ग्रहण करते हैं। वहीं से दूध आता है, वहीं से सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात है, चित्तूर जिले में पुन्नुकरी गाय होती हैं, जिन्हें कहते हैं पोनी काऊ। मतलब इतनी छोटी छोटी गाय होती हैं। गाय का सबसे छोटा रूप बकरी के बराबर गाय होती हैं। और वो गाय इतनी सुंदर हैं और इतनी पवित्र हैं, दिव्य हैं कि उनको मथुरा वृंदावन में या अन्य आश्रमों में साधु संत महात्मा उनको 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए दे के खरीदते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और वो दूध ऐसा देती है, वहाँ पे तो तिरुपति में तो एक गाय 3-4 लीटर सुबह देती है, 3-4 लीटर शाम को देती है, इतनी छोटी सी गाय। और उसके दूध में वसा जो होता है, फैट होता है, वो 8% होता है। बाकी गायों के में 3.5% होता है। जर्सी में 3.5% ज़्यादा फैट नहीं है, पर इसमें 8% नेचुरल फैट है और औषधीय गुण भी हैं इसमें। और इसी से भगवान का अभिषेक होता है। द भगवान इज़ वेरी मैजिकल एंड वेरी स्पेशल, और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही सौम्य है, बहुत ही कोमल है भगवान। और भगवान का जो रूप चरित्र बहुत सौम्य है, बहुत कोमल है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है। इतने सोफिस्टिकेटेड है कि पूछने वाली बात नहीं। और भगवान ऐसा ही होता है और बहुत विराट है। जो मूर्ति है उसकी हाइट है 9 फुट 9 इंच टोटल हाइट, जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की हाइट के बराबर बिल्कुल इक्वल है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में मुकुट लगा के खड़े होते हैं, जो अपने पाँव में जूते पहन के, चप्पल जो पहन के खड़े होते हैं और पूरे खड़े होते हैं, तो 9 फुट 9 इंच की हाइट मिलती भगवान श्री कृष्ण को, मिलती थी। इतने लंबे चौड़े थे। और सेम हाइट मूर्ति को जहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक, जब मुकुट लगाने के बाद 9 फुट 9 इंच होती है। वो स्वरूप कितना दुर्लभ, कितना अद्भुत स्वरूप है। 9 फुट 9 इंच ये बताता है कि ये हाइट है। आप इस बात को, ये हाइट होती है, इतनी लंबाई चौड़ाई, इतनी, और शरीर का जो नाप है वो तो कहने की क्या बात है। ऐसा बिल्कुल मान के चलो कि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है और मनुष्य ने जो ध्यान किया है और ईश्वर के बारे में सोचा है, तो प्रथम ध्यान मूर्ति है कि भगवान कैसा दिखना चाहिए। ध्यान में जब मनुष्य ने सोचा है, तो जो मूर्ति प्रकट हुई है, जो विग्रह प्रकट हुआ है, वो श्री तिरुपति बालाजी का विग्रह प्रकट हुआ है, बिल्कुल सेम। और सारे मूर्ति विधानों के विरुद्ध है। कोई भी मूर्ति विधान हो, मूर्ति शास्त्र हो, मूर्ति की किताबें हो, उसके विरुद्ध है। ये मूर्ति मनुष्य, और मैंने स्वयं भगवान को देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मूर्ति मनुष्य बना ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। भगवान का ये रूप, ये स्वरूप चित्रित कर ही नहीं सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और यही सत्य है। ये बहुत, इसमें अगर मैं डीप में जाएंगे तो बहुत डीप बात है। ये किसी
गैलेक्सी से, कहीं से, ब्रह्मांड के किसी कोने से लाइट की बीम आई है, और वो बीम ऑफ लाइट जो आई है वो किसी पता नहीं कहाँ से भगवान ने भेजी है, और वो बीम ऑफ लाइट ने आकर क्या कहते हैं, ग्रेनाइट की शिला के ऊपर, जो भी शालिग्राम शिला है उसके ऊपर बीमिंग हुई है, और बीमिंग के बाद जो जो रूप निकला है वो रूप ये निकला है, लाइट से बीमिंग होकर बना ये। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हम 3D की बात करते हैं कि 3D टेक्नोलॉजी से हमने कार बना ली, हमने मकान बना लिया, ये खड़ा कर लिया, ये तो 360 डिग्री डी है। ऐसा डायमेंशन है कि कहीं से भी देखो मूर्ति को, ऊपर से, नीचे से, आगे पीछे से, इधर से उधर से, हर तरफ से खूबसूरत है। ये 3D नहीं है। तो बीमिंग ऑफ लाइट के जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ हाथ छेनी हथौड़े से ही बनाई जाए। इस पृथ्वी पर सिर्फ यही एकमात्र मूर्ति है जो बीम हुई है, बीम आया है। ये भी कहीं की संसार की, जिसे कहना चाहिए कि द गॉड की टेक्नोलॉजी है कि लाइट की बीमें आई हैं और बीम्स ने आके शालिग्राम शिला के ऊपर भगवान को उकेर के रख दिया है, बिंब का प्रतिबिंब बना के रख दिया है, और वही गुण है वो। मैं उनके सामने 2.5 घंटे 3 घंटे बैठा हूँ, मेरे को मालूम है ना। और ऐसे बैठा हूँ, ऐसी आरती, ऐसी पूजन में बैठा हूँ जिस पूजन में 24 साल में नंबर आता है, 25 साल में नंबर आता है, लाखों रुपए लगते हैं। जब भगवान को शुक्रवार के दिन पूरे वस्त्र से, पूरा उनका शरीर के सारे आभूषण उतार दिए जाते, सिर्फ कौपीन अंतर वस्त्र रहता है उनके शरीर पे, और पूरी मूर्ति के ऊपर कुछ नहीं रहता। और फिर उसके बाद उनका जल से, हल्दी से, दूध से, और भी औषधियों से उनका अभिषेक होता है, पूजन होता है, अर्चन होता है। और उस समय यहाँ पे एक तरफ उनके महालक्ष्मी, एक हाथ में, एक वक्ष स्थल में पद्मावती हैं, दोनों हैं। तो एक बहुत बहुत विचित्र कहावत है, एक विचित्र चीज़ होती है वहाँ पे कि पद्मावती जो हैं वो भगवान में बहुत आसक्त हैं, वो भगवान से कभी अलग होना ही नहीं चाहती हैं, तो उनको एक वक्ष स्थल पे धारण किए रहते हैं हमेशा। तो जब पद्मावती को उनके वक्ष स्थल से हटाया जाता है तो बहुत रुदन होता है, वो बहुत रोती हैं, बहुत चिल्लाती हैं, बहुत जिसे कहते हैं विदार, अत्यंत विदारमयी रुदन करती हैं पद्मावती, क्योंकि वो भगवान को एक सेकंड के लिए छोड़ना नहीं चाहती हैं। पर चूंकि अभिषेक और सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो उस समय पुजारियों को हटाना पड़ता है कि वक्ष स्थल से पद्मावती और महालक्ष्मी जी को। तो उसके लिए फिर एक विशेष स्त्रोत है पद्मावती का, एक विशेष पूजा का और गायन है पद्मावती का। वो पद्मावती जी का गायन चलता रहता है, वो पूजन चलता रहता है, जिससे कि ये शोक में आ जाती है, बहुत शोक में आ जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं कि वो भगवान से अलग होने पे। और उस समय डर भी लगता है पुजारियों को कि कोई कुछ विनाश ना हो जाए, कुछ क्रोधित ना हो जाए, क्रुद्ध ना हो जाए, तो उनको भगवान के सामने ही रखा जाता है। छोटा सा जो उनका वो यहाँ पे रहती हैं, भगवान के सामने उनका मुख रखा जाता है, पास में ही रखा जाता है, और उसके बाद वो स्तोत्र और वो श्लोक चलता रहता है, वो मंत्र चलता रहता है, जिससे कि उनको ये आश्वास होती रहे कि नहीं, अभी भगवान के अभिषेक के बाद पुनः मुझे वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। और फिर जब भगवान का अभिषेक पूरा हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको चंदन इत्यादि का लेप करके, माथे करके, फिर पुनः पद्मावती जी को उनके वक्ष स्थल पर धारण करा दिया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है, तब जाके उनका रुदन बंद होता है। तो कितनी छोटी छोटी बातों को, कितनी विशेष विशेष बातों को देखना पड़ता है। पद्मावती की प्रकृति अलग है, महालक्ष्मी जी की प्रकृति अलग है। महालक्ष्मी जी रुदन नहीं करती, पर पद्मावती जी का रुदन होता है। तो वो उसके हिसाब से, आगम शास्त्र के हिसाब से ही पूरे पूजन और ये सारी चीज़ें संपन्न होती हैं। और वहाँ तो ऐसा है कि भगवान के सामने से तो बिल्कुल फ्लैश चलता है, फ्लैशेस चलते हैं, और टोटल माइंड की, जिसे कहना चाहिए कि सारी रिपेयरिंग होती है। आप शिष्य उनके सामने से निकला, कोई बुरी आदतें, गंदी आदतें हैं, एक फ्लैश लाइट की आई, खट, शिष्य के अंदर से वो गंदी है, वो दर्शन करने वाले के अंदर से गंदी आदतें, शराब पीने की या अंदर से आदतें खत्म। शिष्य के पूर्व जन्म के कर्म कुछ कुछ बहुत उल्टे सीधे हैं, सामने से निकला भगवान के, सट, एक फ्लैश ऑफ लाइट आई और बीम ऑफ लाइट आई, उसके पूर्व कर्म जितने जो भी कर्म है, कर्मों का जो परिणाम है वो खत्म। शिष्य अगर किसी ग्रह बाधा इत्यादि से दिक्कत में है, एक फ्लैश ऑफ लाइट आई, वो भी साफ। तो एक एक करके शिष्य को अगर कोई शारीरिक समस्या है, बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे, किसी भक्त को एक फ्लैश ऑफ लाइट आई, वो भी साफ।
तो भगवान के पास तो सिर्फ फ्लैश ऑफ लाइट चलती रहती है, और जो भी आता रहता है वो फ्लैश ऑफ लाइट उसके मस्तिष्क पे, उसके दिमाग, उसकी पड़ती साफ। नास्तिक है, फ्लैश ऑफ लाइट आई फट आस्तिक हो गया। जैसे ही गर्भगृह से बाहर जाएगा अपने आप आस्तिक हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया? मैंने कहा ऐसा ही होता है। और ये समझिए, तुमको अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। किसी भी नास्तिक व्यक्ति को अगर तिरुपति बालाजी भेज दो तो सबसे बड़ी बात है वो बस एक दर्शन में आस्तिक हो जाएगा। कितना भी उसके दिमाग में कचरा भरा हो, कुछ भी हो, वो आस्तिक हो जाएगा। नेहरू जी गए थे, नेहरू जी निरीश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास कहाँ करते थे नेहरू जी। पर जब गए, भगवान का उन्होंने विधि विधान से दर्शन किया, सारी चीज़ें की, और भगवान के दर्शन के करने के बाद फिर उनको मिला वहाँ पे आशीर्वाद, आप पुनः एक बार आएंगे। कागज़ पे लिख के मिला, दिया गया वहाँ से। और उसके बाद दर्शन करने वो भी गए। निरीश्वरवादी थे, ईश्वर में कहाँ विश्वास करते थे। मैंने कहा ना 1947 से पहले के लोग जरा गड़बड़ लोग थे, तो बहुत सारी बातें थी उसमें। उसके मैं उस स्थिति में हम नहीं जाएंगे, उसमें हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अंग्रेज आए थे। अंग्रेज भी कोई मूर्ति पूजा थोड़ी करते थे, पर जितने भी अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों के शासन काल में, जब वो अंग्रेज भगवान के सामने से निकले, भगवान का दर्शन करके निकले, सब के सब कट्टर भगवान के भक्त हो गए। और भक्त नहीं हो गए, 150 आज से 150 साल पहले एक अंग्रेज ने भगवान, लोगों को पकड़ पकड़ के, आप भगवान के पास आए, आपको क्या लाभ हुआ, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, पूरा नोट किया उसको इंग्लिश में। ऐसे करके उसने कम से कम 1008 से ज़्यादा लोगों को नोट करा, और जो उसमें से विशेष उसको लगा उसको कंपाइल करके उसने बुक बनाई। मतलब अंग्रेज ने बुक बनाई। तो अंग्रेज भी जब उनके सामने से निकले, वो भी हैं तो वो भी इंसान, पर जो फ्लैश ऑफ लाइट आई वो समझ गए, उन्होंने फील कर लिया और तुरंत भगवान के भक्त बन गए। और जब तक रहे वो वहाँ पे हमेशा भगवान के भक्त बन के रहे। इतना आसान नहीं है। आज जो इसरो के लोग जाते हैं, DRDO के लोग जाते हैं, आज साइंटिस्ट जाते हैं, फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, हमारे देश के पड़े पड़े IITians जाते हैं, IAS IPS जाते हैं। ये लोग इतनी जल्दी थोड़ी भगवान को मान लेंगे। उद्योगपति जाते हैं जिनके लिए पैसे ही भगवान है, वो थोड़ी इतनी जल्दी मान लेंगे। पर है, कुछ है, वो वहाँ है। जब उनके सामने जाते हैं तो एक फ्लैश ऑफ लाइट में समझ में उनको आ जाता है, यस। बाहर निकलने के बाद, गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद तो कोई नास्तिक रह ही नहीं सकता। नास्तिकता का संपूर्ण विनाश कर देते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में। ऐसा ही है, और ऐसा ही उनके साथ होता है। 1000 करोड़ के, जब भगवान, मैंने कहा तुरीय ब्रह्म है, 1000 करोड़ के, आपको बता दूं, उनके जो आभूषण होते हैं, जब भगवान की पूरी सजावट हो जाती है तो उसका मूल्य होता है, ये उसका आकलन करोगे तो 1000 करोड़ रुपए है। इतना गोल्ड रहता है शरीर पे, एक से एक चीज़ें, एक से एक रत्न रहते हैं, मुकुट रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। भगवान का जो किरीट है उसमें 30 किलो, उसमें 10 किलो सोना लगा है, और उसमें पूरे विश्व के बहुत एक विशेष कटिंग में कटे हुए डायमंड पूरे में लगे हुए। बीच में जो पन्ना लगा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त पन्ना लगा हुआ है। उस मुकुट का अकेले का जो, जिससे उसको कहा गया है कि विश्व की सबसे महंगी ज्वेलरी, 40 करोड़ रुपए, 40-50 करोड़ रुपए उसका मूल्य लगा था 80s में। अभी तो पता नहीं कितना हो गया होगा, सिर्फ मुकुट भर है ये। तो ऐसे दुर्लभ दुर्लभ रत्न धारण रहते हैं संपूर्ण शरीर पे, तो भगवान है। और जब वो निकाला जाता है पूरा उनका शरीर से, तो सब गर्म होते हैं। 110 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट तो भगवान के शरीर का हमेशा, मैंने कहा ना, बीम होके आए हैं, उसमें विराजमान है भगवान। मूर्ति वूर्ति कहना उनको गलत बात होगी, साक्षात विराजमान है। तो इतना तो गर्म रहती है मूर्ति। रेशम के वस्त्र को हमेशा वहाँ रखना पड़ता है। क्यों? जब अभिषेक होता है भगवान का या पूजन होता है, फिर पसीना आ जाता है उनको, तो रेशम, कहीं उनको कुछ ना हो तो रेशम के वस्त्र से उनका पसीना पोंछा जाता है। पंचकर्पूर जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल एसिड है पंचकर्पूर में। अगर ग्रेनाइट के सामान्य पत्थर पे लगाया जाए तो 10 दिन में पत्थर चटक जाएगा, पर पंचकर्पूर से उनका तिलकम होता है, उनको लगाया जाता है, और कई हजार सालों से लग रहा है। पर मजाल है जरा सा कुछ हो जाए मूर्ति में, मजाल हो जाए। आज तक मूर्ति इतनी सी भी, इतना सा टुकड़ा भी मूर्ति का खंडित नहीं है। ये भगवान की उपस्थिति बताती है। इतने हजार साल हो गए, इतने दुष्ट आक्रमणकारी आए जिन्हें मूर्ति भंजक आए, जिन्हें मूर्तियां तोड़ने में मजा आता था।
भारत पे तो आक्रमण ही आक्रमण हुए हैं ना, पर किसी की मजाल है जो ऊपर चढ़ जाए और कोई मूर्ति को टच कर दे, कुछ नहीं कर पाया कोई। एज इट इज़ है। इतने भूकंप आए, इतनी चीज़ें होती, इतनी सारी विपदाएं आती, आपदाएं विपदाएं सब आती रहती है, जमीन हिलती रहती है, परिवर्तन हर तरह के जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, देश काल सब कुछ बदलता रहता है, पर मजाल है कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता। और डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, जो उनको इतना बड़ा लगता है, तिलक लगता है भगवान को, वो तिलक पे लोगों की एक शिकायत होती थी पहले कि ये तिलक बहुत बड़ा है, भगवान की आंखें हम देख नहीं पाते, भगवान की इसको थोड़ा पतला कर दिया जाए। तो मिस्टर प्रसाद थे, वो IAS थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, हम इसको पतला कर सकते हैं ताकि लोग भक्तों को आसानी हो भगवान की आंखों में देखने को। उसको पतला कर दिया गया एक दिन, और पतला करने के बाद ये स्थिति बनी कि उस दिन पहली बार कई 100 वर्षों में तिरुपति के बाहर झगड़ा हो गया, दंगा हो गया। वहाँ के स्थानीय निवासी और जो वहाँ पे प्रशासक थे आपस में डंडे चाकू लाठी लेके एक दूसरे को मारने लगे, पत्थरबाजी होने लगी, पत्थर लग गया सर पे, सर फूट गया, प्रशासनिक अधिकारी का, पुलिस थाना, पूरी फौज फटाका बुलाना पड़ा। जिसे कहते दंगा होता है हमारे देश में, दंगा तो होते ही रहता, दंगा फसाद हो गया वहाँ पे। तब समझ में आया कि ये मंदिर के पट बंद करने पड़े। तब समझ में आया कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये हुआ। तब लोगों का ध्यान गया, अरे बाप रे, हमने भगवान की आंखों के सामने से ये पतला कर दिया था कर्पूर का तिलकम, तो उसको फिर चौड़ा किया गया। अभी आप देखते हैं ये मंदिरों में, अब नाम नहीं लेता मैं, हमारे उज्जैन चले जाओ, महाकाल में पूरा तोड़ डालते हैं अंदर से, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, कभी ये ईंट लगाते, कभी पत्थर लगाते, कभी कोई, ये सभी जगह हाल कर रखा है इन लोगों ने अपने मन के। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट वास्तुशास्त्र का मैजिक है, मैजिकल पॉइंट है ये मंदिर। जो खंबा जहाँ पर है, जो जैसा है वैसा है, जो वहाँ पर है यहाँ पर है, जो स्तंभ यहाँ गड़े यहाँ गड़े यहाँ गड़े, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, एपेक्स है वास्तुशास्त्र का। एक खंबा नहीं हटा सकते, एक चीज़ नहीं कर सकते। तो अब इतनी पब्लिक आती है तो क्या करें। वहाँ पे ऐसा नहीं कि तोड़ दिया, इसको तोड़ दो पब्लिक के हिसाब से, यहाँ से दरवाज़ा बना दो, यहाँ से गेट बना दो, फिर तोड़ के नए तरीके से बनाओ। रोज़ रिपेयरिंग होती रहती मंदिरों में, रोज़ तोड़ते रहते हैं, रोज़ नए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे चलाते हैं उसको, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो हज़ारों वर्ष पुराना जो परफेक्ट वास्तुशास्त्र का ऋषि मुनियों ने बनाया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अब पब्लिक ज़्यादा हो गई, 1000 साल पहले पब्लिक इतनी, 2000 से 5000 साल पहले इतने लोग थोड़ी आते थे। अब इतने लोगों को वहाँ से सामने से गुजरना है भगवान के, तो भगवान के सामने से गुजरना है, वो जो है गर्भगृह वो ये ऐसे का ऐसा है, एज इट इज़ है। तो अब उस क्या करें, उसके लिए सिर्फ यही, फिर एक ही चीज़ बचती है कि ठीक है भाई, इतने लोग आ गए, 1 लाख लोगों को रोज निकालना है सामने से, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं करना है, तो आपको फिर 1 सेकंड मिलेगा, 2 सेकंड ही मिलेंगे आपको भगवान के सामने से निकलने के, क्योंकि उनको भी तो काम करना है ना। अगर उसी स्थान को, अगर ऐसा हो उसका वास्तुशास्त्र को खराब करना हो, तोड़ना ताड़ना हो, इधर की चीज़ उधर फिट करनी हो, तो फिर बात अलग है। फिर तो आपको 1 घंटे भगवान के सामने खड़े होने को मिल सकता है, उसमें क्या रखा है, तोड़ ताड़ के बना दे। पर ऐसा नहीं है, आज भी अंदर घी के दीपक प्रज्वलित होते, और उसी रोशनी, घी के दीपक की रोशनी में ही आपको भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। आपको भगवान इज सो VIP, उनकी जो VIP है, जो उनकी जो VIPनेस है, उसको माना जाता है। अब अगर आप भोपाल में आएंगे, पूछेंगे सुदर्शन नाथ जी कहाँ मिलेंगे, तो कोई नहीं बताएगा आपको। आप इंदौर भोपाल में अगर सराफे में जाकर पूछेंगे हमें VIP गुरु जी से मिलना है, तो हर दुकानदार बताता है VIP गुरु जी भोपाल में बैठते हैं, चले जाओ हम आपको बता देते हैं कहाँ मिलते हैं। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने मेरा नाम VIP गुरु जी रख दिया है, और समय और काल के अनुसार ये नाम इतना फेमस हो चुका है भोपाल में, मैं चिढ़ता भी हूँ कभी। मैंने कहा ये कभी कभी कागज आता है उसके ऊपर लिखता है VIP गुरु जी। मैंने कहा, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास सप्लाई, मैंने कहा ये बकवास बात किसने सिखाई तुझे, ये VIP गुरु जी। बोले गुरु जी कहीं भी जाओ आपके बारे में पूछो तो बोलते VIP गुरु जी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले यार वो गुरु जी ऐसे किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, भगा देते हैं, और बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं, न किसी से दान मांगते हैं, न किसी नेता मंत्री के पास जाते हैं, वो VIP है, और कोई गलत काम भी नहीं करते, इतने सालों से बहुत रेपुटेशन के साथ काम करते हैं। और हमारे भोपाल के तो आलतू फालतू गुरु बहुत सारे हैं, ये तो हम लोग उनको VIP गुरु जी कहते हैं। मैंने कहा इंदौर में भी? बोले हाँ इंदौर में भी आपको सब लोग जानते हैं और VIP गुरु जी के नाम से जानते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी तुम लोगों ने नाम रखा है। बोले वो कभी किसी से मिलते नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते,
कुछ गलत पचड़े में नहीं पड़ते, पेपरबाजी नहीं करते, विज्ञापन नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। और पता नहीं उनके पास कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से वो निखिल धाम बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और वो जो कोई भी उनके पास जाता है तो उससे सामान भी ले लेते हैं, मान रखते हैं उसका। और भगवान जाने वो सामान कहाँ बेच देते हैं, किसको दे देते हैं, आज तक समझ में ही नहीं आता। उनका कोई हिसाब किताब भी समझ में नहीं आता, क्या करते हैं वही जाने। बोलते ये अगर कोई अच्छा रत्न आ गया बाजार में तो कहते हैं एक काम करो, इसको दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता, इसको वीआईपी गुरुजी के पास ले जाओ, वो खरीद लेंगे। ये मेरी इमेज बन गई कि पूरे देश में ये इमेज बन गई। अब तो जयपुर में जब कोई नहीं लेगा यार, ये महंगा है, ये बिल्कुल अलबेली चीज़ है, कॉमन चीज़ तो सब लोग ले, ये तो वीआईपी गुरुजी के पास ले जाओ, वही लेंगे इसको। उन्हीं की पसंद, उनकी चॉइस है। बाकी कोई आप लेके घूमते रहो, कोई नहीं लेगा इसको। तो ये होता है। तो भगवान जो है वो वीआईपी है। एक उनका जो वो उपयोग करते हैं वो मतलब अलग ही होता है। उनका जो निर्माल्य होता है, निर्माल्य मतलब जो माला वाला इत्यादि सब चढ़ाई जाती हैं, उनको पहनाई जाती हैं, वो ऐसे नहीं किसी को दे दी जाती हैं। उसके लिए एक पीछे कुआं बनवाया रामानुचार्य जी ने, उसको ठीक करवाया उस कुएं को, उस कुएं में डाल दिया जाता है। और वो कुआं में सब सब फूल पत्ती उसमें डाली जाती है। और वो 120 किलोमीटर दूर, आधे घंटे बाद 120 किलोमीटर दूर वो फूल पत्ती अपने आप एक नदी है उसमें बहते हुए मिलते हैं। मतलब कुएं के नीचे से क्या व्यवस्था भगवान जाने कि वो 120 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आपको नदी में प्रवाहित हो जाते हैं। इतना आसान नहीं कि उनके निर्माल्य को भी उठा के किसी को दे दिया जाए, कभी नहीं दिया जाता। उनको जो यहाँ पे लक्ष्मी बाबा रहती है, उनके जो चंदन होता है वो भी नहीं देते। कभी कभार किसी किस्मत वाला हुआ तो उसको मिल जाता है वो। और तिरुमाला तिरुपति की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन का मतलब ये है कि कोई आर्मी का, कोई सिविल का, कोई प्राइवेट या कोई अन्य किसी भी प्रकार का कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी के ऊपर से उड़ के नहीं निकल सकता। स्ट्रिक्टली बैन है। कोई उड़ के नहीं जाता उसके ऊपर से, कोई भी फ्लाई कर ही नहीं सकता उसके ऊपर से। वो पूरा जो 7 पहाड़ियाँ हैं, बहुत 220-25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसके ऊपर से नो फ्लाइंग जोन है। कोई भी वस्तु को फ्लाई करने नहीं दिया जाता। इतनी बड़ी बात है। और ये एक बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, देश विदेश के लिए, विश्व के लिए, कि भगवान इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जितनी दौलत भगवान के पास है, जितनी चीज़ें, और ये होना भी चाहिए, ये भारत के लिए गर्व की बात है। जितनी दौलत, जितना सोना, जितने रत्न, जितनी अमूल्य चीज़ें, जितनी ज़मीन जायदाद भगवान के पास है, आप यकीन मान के चलिए विश्व में किसी के पास नहीं है। ब्रिटेन की महारानी के पास भी नहीं है। जब प्रिंस चार्ल्स आया था तो 2100 करोड़ रुपए के गहने डोनेट कर गया था। पूरा रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, 2100 करोड़, 2100 करोड़ के गहने उस जमाने में डोनेट किए थे उसने भगवान को। तो आज ब्रिटेन का किंग बन गया है, जब वो प्रिंस था। पर कितने सालों बाद, क्योंकि ब्रिटेन में सिर्फ महारानियाँ हुई हैं, किंग बहुत सालों बाद बना है, मेरे ख्याल से बहुत साल बाद बना है। तो अब वो किंग बन गया। तो जब वो आया होगा 1980s में आया था, तो उस समय बिल्कुल यंग था, 80 के दशक में। और 2100 करोड़, आप समझते हो उस जमाने में 2100 करोड़ रुपए आज के कितने हो गए। एक से एक एंटीक चीज़ें लाया था भगवान को चढ़ाने। तो पर रिजल्ट दिया ना भगवान ने। ब्रिटेन का राजा होना कोई कम बात है। कौन बनता है ब्रिटेन का राजा? उसके सामने सब झुकते हैं। वो किंग, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो किंग है। तो जिसने दिया है उसको दिया है। ये एकता कपूर की, मेरे को कहना नहीं चाहिए किसी का नाम लेके, पर जितेंद्र बहुत परेशान था। जब भी निकलता था उसके कमरे का, अपनी बच्ची कमरे बाहर, तो देखता था सोती हुई मिलती थी कमरे में, मोटी, थोड़ी हेल्थ भी बढ़ गई थी, कुछ नहीं करती थी, जब पड़ी रहती थी, तो बहुत परेशान होता था। ये बालाजी का भक्त था जितेंद्र। तो सोचता था मेरी बेटी क्या करेगी, कुछ करती नहीं है, कुछ पढ़ाई में भी रुचि नहीं लेती, सारी बातें XYZ, बहुत परेशान रहता था कि मैं करूँ। फिर सोचता देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर उसने तिरुपति बालाजी लेकर गया, और तिरुपति बालाजी ले जाने के बाद वो पूरे एशिया की क्वीन बन गई। आज उसके पास जितनी धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि है, पैसा है, और उसके टीवी सीरियल चले, पूरे एशिया को का माहौल ही बदल दिया उसने। और आपको मालूम है, हर जन्मदिन पे 3600 सीढ़ियाँ पैदल चल के जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये तो सबको मालूम, 3600 700 जो भी सीढ़ियाँ हो सकता है मैं और इससे भी ज़्यादा हूँ। पूरी सीढ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक की पैदल सीढ़ियाँ, पूरी सीढ़ियाँ पैदल चढ़ के ऊपर जाती है और फिर भगवान के दर्शन करती है। उसके बाद वो अपने जन्मदिन पे, उसके बाद फिर बाद में जो भी जन्मदिन बनता है, ये होता है, वो होता है। और पिछले 8 सालों से लगातार भगवान को हर जन्मदिन पे सोने का मुकुट दान करती है। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता। आप मैं कृष्ण नहीं बन सकता, आप अर्जुन नहीं बन सकते। हमेशा कहा जाता है कृष्ण स्वरूप, गुरु को कृष्ण के रूप में देखा जाता है, शिष्य अपने आप को अर्जुन के रूप में सोचता है। पर बात कृष्ण और अर्जुन की नहीं है। ना मैं कृष्ण हूँ, ना आप अर्जुन हैं, और ना आपको अर्जुन बनने की जरूरत है, ना मुझे कृष्ण बनने की जरूरत है। जरूरत क्या है? एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो बॉन्डिंग ऐसी होती है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में बॉन्डिंग थी। आंखों के इशारे समझते थे एक दूसरे के। अगर कृष्ण को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अर्जुन समझता था कि इनको क्या चाहिए। अगर महाभारत का युद्ध है तो कृष्ण को चुन लिया, पूरी सेना छोड़ दी, कृष्ण को चुन लिया। ये इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग रही बचपन से लेकर आखिरी तक। कृष्ण और अर्जुन के पीछे आंखों आंखों के इशारे थे, समझ थी, एक दूसरे में एक दूसरे के प्रति भाव थे। उन्होंने कहा तीर मार, वो तीर मार देता था, ये कर, वो कर देता था। ये इसलिए नहीं कि क्यों, कहाँ, कैसे कहा। एक बॉन्डिंग होती है कि एक वीआईपी, एक सोफिस्टिकेटेड वेरी स्पेशल बॉन्डिंग होती है जो गुरु और शिष्य के बीच में होती है, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रश्न नहीं उठता। वो बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। मेरी और मेरे गुरु जी के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक रही है। एक निखिलेश्वरानंद, आपकी साधना जी बोलेंगी, मेरे बारे में नहीं बोलते, उनकी भी बॉन्डिंग है। तो जो गुरु जी कहते थे शिविर करना है तो शिविर करना है। अब 21 अप्रैल है परसों, तो 21 अप्रैल भोपाल में होता था, तो बहुत ज़बरदस्त करना है, ऐसा करना है। एक इशारा होता था कि गुरु जी क्या चाहते हैं। एक उनके शिविरों में एक लेविशनेस होती थी, एक भव्यता होती थी, एक ऐश्वर्य होता था। एक पैसे को फूका जाता था, जिसे कहते हैं पैसे की होली खेली जाती थी। एक पैसे को फुलझड़ी, पैसे की फुलझड़ी बना के जलाई जाती थी कि गुरु जी प्रसन्न रहें, पैसा कहाँ मायने रखता है। ये भी नहीं सोचा, और ये सोचे, ये पाप भी नहीं आता था मन में कि ये पैसा हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एक बॉन्डिंग रही है, कोई परवाह नहीं। ये बॉन्डिंग जिसे कहते हैं ना, जब ये बॉन्डिंग हो जाती है इष्ट के बीच में और आपके बीच में, फिर आपको कभी नहीं होती। पर दिस बॉन्डिंग इज लैकिंग। कृष्ण अर्जुन का उदाहरण तो बहुत दी जाते हैं, पर वो सब बेकार की बात है। वो तो दोनों हैं, पर उनके बीच में वो महत्वपूर्ण नहीं कि दोनों हैं। ऐसे तो युधिष्ठिर भी थे, बहुत सारे लोग थे, दुनिया भर के थे, पर बॉन्डिंग कहाँ थी उनकी? जो बॉन्डिंग उनके एक दूसरे की मुस्कुराहट के बीच थी, एक दूसरे के बीच थी, वो बॉन्ड जिसे कहते हैं ना, वो जुड़ाव, और वो चीज़ नहीं थी, वो एक्स फैक्टर नहीं था। उस एक्स फैक्टर के ना होने के कारण ही तो और लोग ठीक है अपनी अपनी जगह रह गए। पर अर्जुन ने उनका विराट स्वरूप भी देखा, अर्जुन के रथ पर भी वो विराजमान हुए, और दोनों अपराजेय रहे। ये बॉन्डिंग, यही गुरु मार्ग का सिद्धांत है, यही श्री गुरु रहस्यम है, यही श्री कृष्ण रहस्यम है कि ये अपराजेय है, अपराजित है, हमेशा विजयी होता है। अर्जुन और कृष्ण जब भी साथ रहे हैं किसी भी मोर्चे पे, किसी भी क्षेत्र में, तो वो छोटे से घर का क्षेत्र हो या युद्ध का क्षेत्र हो, वो हमेशा विजयी हुए। वो कब फेल हुए? वो किसी भी, जो भी उनके बीच रहा है उसमें वो कभी फेल हुए ही नहीं ना। बलराम कितना क्रोधित हुए थे जब उत्तरा को उसको भगा के ले गए अर्जुन, तो उन कृष्ण की बहन को, तो क्या हुआ? वो तो घर का मामला था ना, पर उसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच एक बॉन्डिंग थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जिसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं हूँ या मेरा शिष्य है, या मैं हूँ गुरु जी, मैं और गुरु जी कभी पराजित नहीं होते। जब मैं उनके लिए कार्य करता हूँ, जब वो मेरे को निर्देशन देते हैं, वो करते हैं, तो बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य हो, विजय निश्चित है, क्योंकि बॉन्डिंग है ना। और ये बॉन्डिंग जब गुरु और शिष्य के बीच में होती है, आज मेरे और मेरे शिष्य के बीच में ये बॉन्डिंग हो जाए, तो फिर सब चीज़ अचीव हो जाती है। वो बॉन्डिंग बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। कल परसों कुछ दिनों पहले मैं गुरु जी का कोई वीडियो बज रहा था, तो उसमें उन्होंने कहते एक ही शिष्य काफ़ी है मेरे लिए, एक दो ही बहुत है, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, हज़ारों की संख्या में नहीं चाहिए, समथिंग ही इज सेइंग समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को उसी से मैं क्लिक किया, मैंने यस ही इज सेइंग राइट,
मैं सुन रहा हूँ इनको और 15 दिन से बालाजी पे लिख रहा हूँ। कितनी बड़ी बात कह गई है। मतलब वो यही कह रहे हैं कि जो बॉन्डिंग थे तो उनके लाखों शिष्य, अनंत शिष्य, पर बॉन्डिंग एक से ही थी, एक या दो से ही थी, इनसे सबसे बॉन्डिंग नहीं थी। इसीलिए वो जो इशारा था उनका यही था कि एक या दो शिष्य से बॉन्डिंग वो सब कर देंगे। आज ये निखिल धाम है, आज यहाँ लाखों शिष्य है, ये आज ये वीडियो आपके सामने पहुँच रहा है। साधना सिद्धि विज्ञान की इतनी पत्रिकाएँ हैं, इतनी दीक्षाएँ हैं, इतना सब कुछ है, ये सब एक बॉन्डिंग से ही तो निकला है। जहाँ उनकी मर्जी है वहाँ से निकल आता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलता है, कितने शिविर हुए, कितना क्या कुछ नहीं होता है, पर वो बॉन्डिंग है उनकी मेरे बीच, और ऐसी बॉन्डिंग होती है। आपके इष्ट के साथ हो, मेरी तिरुपति बालाजी से या द मास्टर से बॉन्डिंग है। मैं बहुत कम लोगों से बहुत कम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दोनों समय तिरुपति बालाजी का पूजन करता हूँ। अब मैं, आपने आदरांजलि पढ़ी होगी, मैं कभी उसका पूजन भी छाप दूंगा, वो मुझे कंठस्थ है और वो मुझे ऐसे ही प्राप्त हुई है। एक ज़माना था, मेरे जीवन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें मैं बहुत प्रचंड हूँ, बहुत उग्र हूँ, बहुत ज़्यादा डैशिंग हूँ, बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाला व्यक्तित्व भी हूँ, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि तेज तर्रार आदमी भी हूँ, और बहुत किसी की न सुनने वाला भी हूँ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हूँ, ऐसा कह सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा कामुक भी हूँ, उसमें आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें सुंदर भी हूँ, अच्छी सारी बातें रही हैं उसमें, और हमेशा जिसे कहना चाहिए कि नाक पे मक्खी न बैठने देने वाला व्यक्तित्व भी रहा हूँ। तो ये मेरे एक जीवन मेरा ऐसा रहा है, जो जीवन बचपन से लेकर एक चला है, मान के चलिए 36-38 साल तक की उम्र में मैं एक ऐसा ही व्यक्ति रहा हूँ, जिसे कहना चाहिए कि मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। एक राजा के रूप में बिहेव करने वाला, एक डिक्टेटर, ऑटोक्रेटिक जिसे कहते हैं व्यक्तित्व रहा है, जिसमें मैं प्रचंड शिव भक्त रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरे जीवन में एक महापरिवर्तन आया, दूसरा हिस्सा है मेरे जीवन का। उस दूसरे हिस्से में तिरुपति बालाजी हैं, जो मेरे इष्ट है, जिनकी मुझे प्राप्ति हुई है इस उम्र में, 38-39 में भी मान लीजिए, थोड़ा बहुत होता है आगे पीछे। हाँ, तो फिर उसके बाद जो मैं हूँ, उसके बाद मैं बहुत सौम्य हूँ, बहुत क्षमा मांगने वाला व्यक्तित्व हूँ, किसी का मारपीट करने वाला व्यक्तित्व नहीं हूँ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्तित्व नहीं हूँ, किसी को बर्बाद कर देने वाला या किसी को उसकी हस्ती मिटा देने वाला व्यक्तित्व नहीं हूँ। पहले था, अब नहीं हूँ। जिसे कहना चाहिए कि अब किसी को कुछ न समझने वाला व्यक्तित्व नहीं हूँ। अब बहुत सौम्य हूँ, क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और प्रायश्चित भी करता हूँ अपने पूर्व जन्म के कर्मों का और अपनी पूर्व जन्म की आदतों का। और वो जो सारी कलाएँ थी मेरे अंदर, उन कलाओं को मैंने सुला दिया है, सो गई हैं वो। मैंने कहा अभी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा क्षमा करने वाला व्यक्तित्व भी हूँ, मतलब जिसे कहना चाहिए कि, और बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत कोमल और बहुत सिंपल व्यक्तित्व भी हूँ, और दुनियादारी से मुक्त व्यक्तित्व भी हूँ, और किसी चीज़ में ना लिप्त होने वाला व्यक्तित्व भी हूँ। तो ये तिरुपति बालाजी के आगमन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें दूसरा मेरा जीवन है। दो अलग अलग तरह के जीवन है, एक में दुर्वासा जैसा भी है, एक में महायोद्धा का जीवन है, और एक में भिक्षुक का जीवन है। तो इसमें नहीं, एक मैं कि चींटी को भी परेशान करना नहीं चाहता, कि मेरे द्वारा एक चींटी को भी नुकसान पहुँचे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से कोई मेरा शत्रु नहीं है, किसी से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, या किसी के प्रति कोई मुझे ये लगता हो रात को सोते समय कि मैं याद करूं पूरे दिन में कि कौन मेरा दुश्मन है, शत्रु है, किसने मेरा बुरा किया, ऐसा कोई भाव ही नहीं आता। तो दो तरह का मैं हो चुका हूँ। और ये भी ऐसे हुआ कि मैंने कहा ना, ये दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में मैं बीमारी क्या होती है, सब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। 38 साल की उम्र थी, तो बिल्कुल आपने देखा है, घूमता फिरता, दौड़ता चढ़ता, सारी चीज़ें थी। हाँ, 38-40 साल की उम्र में एक मुझे बहुत छोटी सी तकलीफ़ हुई, इतनी माइनर तकलीफ़ कि किसी को कोई उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता कि इतनी है। और वो मेरी गलती से और डॉक्टरों की गलती से वो छोटी सी तकलीफ़, मतलब बिल्कुल सामान्य तकलीफ़ बिगड़ गई, और वो तकलीफ़ बिगड़ गई, और उस तकलीफ़ के बिगड़ने में 2 साल 2.5 साल लग गए मुझे।
और इतना कष्ट उसमें, इतना पेन, इतनी तकलीफ़, इतना, किसी ने उठा के क्रायो सर्जरी कर दी, किसी ने उठा के कुछ कर दिया, किसी ने बिल्कुल सिंपल सी तकलीफ़ को किसी ने कुछ कर दिया, और इतना पेन, इतना दर्द मैंने जीवन में कभी नहीं झेला था। और वो जब दर्द और पेन और वो सारी चीज़ें आई हैं, तो मैं 20-25 किलो, मेरा वज़न कम हो गया, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बचूँगा। मैं खड़ा होता था तो बेहोश होकर गिर जाता था। कुछ ऐसा आया, जो कुछ भी हो। उस बीच फिर मुझे किसी ने तिरुपति बालाजी की किताब दिया, कुछ ऐसा मुझे मिले ही कहीं, दर्शन हुए इनके। तो फिर मैं इनका मंत्र जपने लगा, ओम श्री वेंकटेशाय नमः। फिर मैं पैदल घूमने जाता था, तो एक पेड़ था नीम का, दुबला पतला पतला सा पेड़ था और पूरा एकांत था। तो मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे खड़े होकर और शाम को संध्या का तारा होता था, ध्रुव तारा, जो कोई एक तारा होता है शाम के समय, मुझे मालूम नहीं, वो निकला रहता था, पूरा बड़ा सा। और उसके उसके सामने में देखे फिर मैंने इनको इनसे प्रार्थना की कि आप ये मुझे इस बीमारी, इस चीज़ संकट से निकालिए, ये क्या मेरे को परेशानी हो गई है, ये नारकी कष्ट क्यों हो रहा है मुझे। फिर मैं उनका मंत्र परम दया मूर्ति, कृपा मूर्ति, ये मुझे प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे करके 1 महीने 2 महीने के अंदर ये पूरा प्राप्त हुआ मुझे। और ये काफ़ी बड़ा है, और कम से कम मुझे अभी भी इसमें 30 मिनट लग जाते हैं, सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट। चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, चाहे शिविर हो, चाहे कोई मर गया हो, चाहे कोई पैदा हो गया हो, चाहे शिविर हो, मेरा खुद का शिविर हो, जो हो XYZ, मैं ये साधना कभी नहीं छोड़ता। मैं करता हूँ, रात को सोने से पहले करके ही सोऊंगा, चाहे मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, चाहे कुछ हो। हाँ, तो वहाँ फिर मेरे साथ चमत्कार घटित हुए और फिर मैं ठीक हो गया। और आज का दिन है कि वो बीमारी तो ठीक हो गई मेरी, वो जरा सा बिल्कुल माइनर था, जिसके लिए मैंने 2.5 साल कष्ट उठाए, एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट झेले। मुझे इतना गुस्सा है, पूछने वाली बात नहीं। पर शायद इसी बहाने तिरुपति बालाजी मेरे इष्ट मुझे मिले। और गुरुजी हमेशा कहते थे साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन, तो मैं समझ नहीं पाता था। तो ये मिले मुझे, और फिर इसके बाद तुरंत बाद इन्होंने मुझे तिरुपति बुला लिया, और वहाँ पे भी मैं गया तो वहाँ मुझे श्री वेंकटेश नाम मिला। और फिर मैंने बैठकर वस्त्र पूजन इनके सामने 3 घंटे का किया। और उसके बाद मैंने फिर ये साधनाएं छोड़ दी, जिसे कहना चाहिए कि उग्र साधनाएं छोड़ दी। धूमावती साधना मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने बहुत सारी उग्र, भैरव साधना मैंने करना कम कर दिया। और सबसे ज़्यादा शरब भी बहुत प्रचंड शिव साधना थी, वो उससे उसी के समय मुझे थोड़ी सी कष्ट भी आए थे, तो उस शरब साधना भी मैंने कम कर दी। जो उग्र साधनाएं होती थी वो मैंने कम कर दी, कम क्या कहती एकदम छोड़ दी। और फिर मैं, जिसे कहना चाहिए कि इनके तिरुपति बालाजी की साधना करता हूँ, आज भी करता हूँ। अब तो मृत्यु के अंतिम समय तक करूँगा, साधनाएं सभी करता हूँ। पर आपका गुरु साधक है, और अब तो बहुत समय हो गया, काफ़ी दिनों से इनकी कर रहा हूँ, और अनेकों अनुभव, और हर रोज़ इन्होंने मुझे समस्याओं से, कष्टों से, दुखों से, जंजालों से निकाला है। कई बार ऐसे में बैठ जाता हूँ, और इनकी साधना के पश्चात ही निखिल धाम का निर्माण शुरू हुआ है। वो सब चीज़ें शुरू हुई हैं सारी, ये पूरा प्रक्रिया अपने आप आने लगी, सारी चीज़ें होने लगी। और मुझ में एक सौम्य, मुझ में भी परिवर्तन आया। और मेरा एक शिष्य है, वो शिष्य, कुछ शिष्य मेरे ऐसे हैं जिनको मैंने इनिशियल स्टेज में दीक्षा दी है, जो वो विशेष हैं। जब मैंने दीक्षा देना प्रारंभ किया उस सन 1999 में, तो 1999 में जिनको दीक्षा दी वो आज भी मेरे साथ चलते हैं, आते हैं। उस समय बच्चे थे छोटे छोटे, उनको दीक्षाएं दी, मैं भी यंग था, दीक्षाएं दे दी उनको। आज वो करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, और सब के सब पैसे वाले हैं, सब के सब करोड़पति हैं, बड़े अच्छे शिष्य हैं। तो मुस्कुरा रहा था, एक दिन मेरे सामने बैठा था, एक शिष्य आया, बोला, गुरुजी मैंने पहली बार देखा कि आपकी हाइट करीब 1-1.5 इंच बढ़ गई है, और मेरी सारी समस्याओं की जड़ कुछ बीमारियों की और तबीयत खराब होने का कारण ये था, यस, मेरी जो लंबाई है ये बढ़ती नहीं है नॉर्मली, पर कुछ साधनाओं से, कुछ चीज़ों से 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच के आसपास हाइट बढ़ी है। मेरी जो हाइट है, अगर आप मेरे फोटोग्राफ्स देखेंगे सन 2006 के 7 के, और आज के फ़ोटोज़ देखें, आज के देखेंगे, तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि इनकी हाइट लंबी हुई है। तो मेरी हाइट इस उम्र में हाइट नहीं बढ़ती, पर वो बढ़ भी जाती है, कुछ चीज़ असंभव नहीं है। 1-1.5 इंच हाइट मेरी बढ़ी है, भगवान ने ही बढ़ाई है, जो भी है। तो वो जो हाइट बढ़ी है, उससे भी कुछ हल्की सी जो स्पाइन की समस्या है, वो हाइट बढ़ने से ही आई। वो जो हुई है, जो गोपनीय चीज़ है कि थोड़ी लंबाई बढ़ गई। वो गुरुत्वाकर्षण कुछ कहीं पे ज़ीरो हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करने में, तो मेरी हाइट इंक्रीज़ हुई। और यही मैं साधकों को हिंट भी कर रहा हूँ कि आपकी हाइट भी बढ़ जाती है। जब मेरी बढ़ी है तो आपकी भी बढ़ जाएगी, आपकी हाइट बढ़ सकती है, आपके चेहरे
के नाक नक्शों में सुधार आता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं साधनाएं करने से। लोग तो बस एक ही चीज़ के दीवाने होते हैं, पता नहीं एक आध फालतू समस्या लिए रहते हैं, उसी को लेके चिल्लाते रहते हैं। पर भगवान बहुत कुछ कर देता है। क्यों कर देता है, इसमें कारण है द लॉ ऑफ कर्मा। जो द लॉ ऑफ ग्रेस जो है वो लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो भगवान की जो कृपा का लॉ है, उस कृपा की लॉ के सामने जो लॉ ऑफ कर्मा है वो बहुत छोटा पड़ जाता है, वो दब जाता है, वो डिलीट हो जाता है, वो एक्टिवेट नहीं होता। तो लॉ ऑफ ग्रेस जब एक्टिवेट हो, लॉ ऑफ ग्रेस एक्टिवेट हो जाए तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के जो लॉ ऑफ कर्मा है वो एक्टिवेट नहीं होने देते भगवान, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जिसे कहते हैं वीटो पावर, ये आपकी बॉन्डिंग के ऊपर है। आपकी बॉन्डिंग अगर हो गई अच्छे से, आप चल गए, आप बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो फिर ये चीज़ काम कर जाती है। और ये चीज़ काम कर जाती है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो शिष्य ने कहा, शिष्य से बात हुई तो शिष्य ने ही मुझे बोला ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है। तो ये चीज़ मुझे मालूम थी, मैं बहुत दिनों से इसको नोट कर रहा था, पर जब शिष्य ने बोला तो इट इज़ कन्फर्म नाउ कि यस इट इज़, दिस इज़ द रीज़न ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो ऐसा भी होता है। और पानी कब गिरा, एक कभी कुछ बेकार के लोगों ने, फालतू लोगों ने भविष्यवाणी की है कि ऐसा होगा इस साल भारत में पानी वानी कम गिरेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो सब बकवास है। मैं फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, अप्रैल 20 हो गई, अभी कोई गर्मी वर्मी नहीं पड़ी, लू लपट नहीं चली है। और आपको मई में भी मैं बात कर लूँगा, मई में भी कोई गर्मी, जिससे गर्मी तो पड़ेगी, थोड़ी बहुत गर्मी पड़नी भी चाहिए, उसका मान रखना पड़ेगा, पर ऐसी कोई भयानक गर्मी वर्मी नहीं पड़ेगी जिससे लोग मर जाएँ, ये हो जाए। मैं अप्रैल मई के महीने में भी पानी गिराऊँगा, जून में भी पानी गिराऊंगा, जुलाई में भी पानी गिराऊंगा, अगस्त में भी पानी गिराऊंगा, सितंबर में भी पानी गिराऊंगा, अक्टूबर में भी पानी गिराऊंगा। ये मैंने अपने इष्ट से सीखा है। जब मैं चाहूँगा, जहाँ चाहूँ, खूब पानी गिराऊंगा। अब देखना, अब पूरे मार्च में पानी गिरा है, अप्रैल में पानी गिरा है, मई में भी गिराऊंगा। आप देख लेना, कोई गर्मी फर्मी नहीं पड़ने वाली। ये सब बैठ के ना इधर फालतू की भविष्यवाणी करते हैं, मैंने नहीं करी, पर मैं आपको आज कर देता हूँ। और पानी भी खूब गिरेगा। सारे किसान विसान हैं जितने भी हैं, नदी तालाब सब भरे रहेंगे, खेत पानी सब भरा रहेगा। ये बेसिर पैर की बात करने वाले पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। पर मैंने कह दिया है, ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, पानी खूब गिरेगा, मतलब पानी खूब गिरेगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, और गर्मी फर्मी कुछ नहीं पड़ेगी। अब मैं ये तो नहीं कह रहा गर्मी मतलब ऐसा नहीं कि हाहाकार मच जाएगा गर्मी पड़ने से, कुछ नहीं होने वाला है। गर्मी को दब के रहना पड़ेगा। द लॉ ऑफ, जिसे कहते हैं ना समर, उसको लॉ ऑफ गुरु जी से दब के रहना पड़ेगा। नीचे दबे रहे तू, थोड़ी बहुत पड़ जा, चल ठीक है, गर्मी है, तेरे को सीजन मिला है तो थोड़ी बहुत तो जला दे तू, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत है। मैंने आज अपने इष्ट के बारे में बहुत कम बोला है, बोलना बहुत कुछ था मुझे, और बहुत सारी बातें आपको बतानी थी, बहुत सारी चीज़ें आपसे कहनी थी। और आपको आपके सामने मैं बैठा हूँ, बीम हो रहा हूँ, आपके साथ होऊंगा। और आपको बोल देता हूँ कि ये जो वीडियो मेरा जो आप लोग देखेंगे, निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये क्रियात्मक वीडियो है और लक्ष्मी का फ़ायदा बहुत होगा। और जिसे कहा जाता है कि भगवान, इस वीडियो को ख़त्म इसी बात से करता हूँ, अष्टलक्ष्मी, ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी। ये जो 8 लक्ष्मी हैं, ये तिरुपति बालाजी के संपूर्ण शरीर में स्थापित हैं। कोई हृदय में है, कोई यहाँ है, कोई हाथ में स्थापित है, कोई कटारी में स्थापित है, सूर्य कटारी में स्थापित है, कोई माथे पे, कोई यहाँ पे। ये इसलिए स्थापित है अष्टलक्ष्मियों के विग्रह कि भगवान को ये बहुत प्रेममयी, करुणामयी और दयामयी बना के रखती हैं, कि कोई भक्त सामने से निकले तो भगवान पसीज जाएं, भगवान की आंखों में आंसू आ जाएं उसकी हालत को देख के, भगवान का हृदय स्पंदित हो उठे है कि हाँ नहीं, इसका काम अंदर से स्पंदित हो सके कि नहीं, इसका कल्याण हो, इसके काम हो जाए, इसकी सारी चीज़ें हो जाएं, भगवान इसके प्रति अपना आशीर्वाद और वरद हस्त उठा दे। इसलिए 8 लक्ष्मी स्थापित हैं श्री तिरुपति बालाजी में। और तो वो जब ये 8 लक्ष्मी स्थापित है तो ये उनको बहुत प्रेममयी, करुणामयी और दयामयी बना के रखती हैं, और क्षमामयी भी बना के रखती हैं। तो एक तो ये 8 लक्ष्मी उनको, कोई भी आएगा उसको क्षमा कर देंगे, उस पर दया करेंगे, उस पर कृपा करेंगे, उस पर करुणा करेंगे, तो उसका कल्याण निश्चित है। उस जीव का, उस मनुष्य का कल्याण 1000% निश्चित है।
और कल्याण की ज़रूरत है, कल्याण उत्सव है, तो उसका कल्याण हो जाता है इसी भाव से। और लक्ष्मियों की स्थापना विशेष तौर पे इसी भाव से उनके अंदर की गई है कि भगवान कहीं कठोर ना हो जाए। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। जो ये वीडियो देखेंगे उनको मेरी करुणा, उनको मेरी दया, उनको मेरी क्षमा और उनको मेरा प्रेम मौजूद रहेगा। और जब भी वो बुलाएंगे, मेरा आह्वान करेंगे, मैं स्वप्न में आ जाऊंगा, उनको दीक्षा दे जाऊंगा, मैं उनके कार्य कर दूंगा। और तिरुपति बालाजी भी उनके परिवार पे निश्चित तौर पे जो झेल रहे हैं, जो मनुष्य जन्म लेने के कारण उनको जो कष्ट हो रहे हैं, उन कष्टों का जो निवारण है वो ज़रूर उनको प्रदान करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तिरुपति बालाजी क्या कहते हैं, भैरव जी हैं, कोई कह देगा ये तो त्रिपुर सुंदरी हैं, कोई कह देगा ये शिव जी हैं, कोई कह देगा ये विष्णु जी हैं, XYZ सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी बातें चलती हैं। देखो 1000 साल पहले, 5000 साल से हैं, पहले तो ऐसे ही चलता था पूजा। पहले शिव भगवान के लोग आ गए, शिव भक्त, जैसे आज हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, आज से 1000 साल 800 साल पहले ये वैष्णव और शैव लड़ते थे, ठीक हिंदू मुसलमान के समान लड़ते थे ये लोग। तो ऐसे ही दंगे फसाद करते थे, इतनी लड़ाई झगड़े थे इन लोगों में, और इतना ही विवाद था इनमें। बौद्ध और हिंदुओं के बीच भी इतना ही विवाद था जितना मुसलमानों और हिंदुओं के बीच आज है। तो ये लड़ाई झगड़े तो इनके चलते ही रहेंगे, ये अलग बात है। पहले का ज़माना ऐसा था, इतनी ज़्यादा तामझाम नहीं था। जो शिव जी के भक्त आए तो उनको शिव जी के रूप में पूज लेते थे, विष्णु जी के भक्त आए तो विष्णु जी के रूप में पूज लेते थे। उस ज़माने में इतनी हाहाकार नहीं थी। भैरव जी के भक्त आए तो भैरव जी के रूप में पूज लेते थे, शक्ति के भक्त आए तो उनको त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूज लेते थे। और कहने कोई कुछ भी कहते हैं कि माथे पे चंद्रमा है, कमर पतली है, ऐसा है, तीसरा नेत्र है, 10 तरह की बातें लोग करते हैं, 10 तरह की चीज़ें करते हैं। वो हर रूप में पूजे हैं, हर व्यक्ति से पूजे हैं। अभी तो बहुत सारे तामझाम इतने हैं। आज से 1950 में तो इतना घना जंगल था कि कोई जाता ही नहीं था। 1950 में तुम सोच के देखो, अगर 1950 के फोटोग्राफ्स देखोगे, चारों तरफ नारियल के पेड़ है, मंदिर नारियल के पेड़ों से ढका हुआ है, इतने पेड़ थे नारियल के। तो समय काल के हिसाब से लोग इतने ज़्यादा जाते नहीं थे। और जिसको पहले ऐसा था, गणेश जी के रूप में भी पूजा होती थी उनकी, मैं खुद महागणपति के रूप में उनकी पूजा करता हूँ। तो सब ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। तो कि जिसको जिस रूप में दिखाई दे जाते तो उस रूप में पूजा कर लेता था। पर तिरुपति बालाजी ना त्रिपुर सुंदरी है, न श्री यंत्र की कोई चक्कर है वहाँ पे, न तुम्हारे क्या कहते हैं भैरव जी हैं, न तुम्हारे कार्तिकेय हैं, न तुम्हारे शिव जी हैं, न तुम्हारे विष्णु जी हैं, न तुम्हारे ब्रह्मा जी हैं, न तुम्हारे गणेश जी हैं, न तुम्हारे कुछ है। वो तिरुपति बालाजी हैं बस। वो एक अलग है। वो क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, इसके बारे में तो कोई नहीं जान पाया, कोई ऋषि मुनि नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया, तो फिर और किसी की बात क्या है। और ये एक बेकार की बात है। ये मस्तिष्क की गणना, तुलना करने का विषय कि हम उनको कुछ भी बोल दें, कुछ भी मान लें। पर मेरा ये मानना है नहीं, वो कुछ नहीं, वो सब फालतू बातें हैं। जिसको जिस रूप में पूजना पूज ले। तिरुपति बालाजी हैं। मैं सुदर्शन नाथ हूँ। मैं कृष्ण भगवान, मुझे बोल दो आप कृष्ण जैसे दिखते हो, आप राम जैसे दिखते हो, आप बड़े गुरु जी जैसे दिखते हो, आप ये दिखते हो, आप वो दिखते हो, आप 10 तरह की बातें कर सकते हो मेरे बारे में। आप विवेकानंद जैसी बातें करते हो, आप द मास्टर की झलक आती है आप में, आपको जो कहना है कहिए। हो सकता है आती भी हो झलक, वो भी मैं उसको भी नहीं काट रहा, पर मैं हूँ सुदर्शन नाथ ही। मैं ओरिजिनल सुदर्शन नाथ, मैं सुदर्शन नाथ, बात खत्म होती है यहाँ पे। और मुझे कुछ बनना भी नहीं, कुछ होना भी नहीं है। ऐसे ही तिरुपति बालाजी श्री तिरुपति बालाजी हैं। वो क्या है, कैसे, वो अलग बिल्कुल स्पेशल भगवान है, स्पेशल चीज़ है, अलग इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, दो कलयुग के समय तक खड़े रहेंगे, मेरे इष्ट हैं। और मैंने 5 पत्र लिख चला था, बनाने चला था 1 पत्रिका, बन गई है 5 पत्रिकाएँ। 15 दिन तक मैं उन पर लिखता रहा बैठ के। वो 5 पत्रिकाएँ समय के साथ आपको मिलती रहेंगी, एक के बाद एक। आप उन्हें पढ़िए, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए। और 4 जून को माता जी का जन्म दिवस है, और उत्सवमयी भगवान उत्सवमयी होते हैं। बड़े गुरु जी उत्सवमयी थे। बड़े गुरु जी के साथ ये था, अपनी शादी की वर्षगांठ भी मना लेते थे, इसी बहाने शिष्यों से मिल लिए। अब शादी की वर्षगांठ क्या मनाना, 50-60 साल हो गए थे पूरी शादी को, 40-50 साल के बच्चे हो गए, फिर भी शादी की वर्षगांठ मना लेते थे। अपनी कुछ भी ऐसे ही फंक्शन निकाल लेते थे छोटे मोटे। वो उनका उसके पीछे ध्येय होता था। कुछ शिष्य आ गए, कुछ शिष्यों के साथ हंस लिए, बोल लिए, नाच लिए, गा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए। ये बड़े गुरुजी करते थे, नाच भी लेते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते थे, एक से कपड़े पहन लेते थे, गाना वाना हो जाता था, दीक्षाएँ हो जाती थी, कुछ कुछ गूढ़ बातें भी कह देते थे। तो ये सब चलता रहता है, उत्सवमयी होते हैं।
ऐसे भगवान तिरुपति बालाजी भी उत्सवमय है। वहाँ बालाजी जाओगे तो ब्रह्म उत्सव, तो पता ये उत्सव तो वो उत्सव, भगवान जाने आज द्वादशी जितने राजदशी है, आज ये है चतुर्दशी है, कुछ न कुछ होता ही रहता है वहाँ। उत्सव मनते रहते हैं, उत्सव मनाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पे मनहूसियत नहीं छानी चाहिए कब्रिस्तान के समान। तो उत्सव आपके जीवन का अंग है। और जो 4 जून है वो भी एक माता जी का, सारदा जी का जन्मदिन है, वो भी एक उत्सव है। उसमें कुछ गूढ़ बातें हो जाएंगी, कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ये सब लगा रहता है। और उसमें आपको अच्छा लगेगा और आप फिर से जिसे कहते हैं ना, एक फ्लैश ऑफ लाइट से के सामने से निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं आप पे दया करुणा दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरा आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। कहना बहुत कुछ चाह रहा था पर समय की कमी है। 1 घंटे में कितना बोलूँगा मैं, मेरे शब्द ही सुन लीजिए, यही काफ़ी हैं। यही श्री तिरुपति बालाजी हैं। श्वास श्वास में बालाजी हैं, शब्द शब्द में बालाजी हैं, हृदय की हर धड़कन में बालाजी हैं, रक्त की बूंद बूंद में बालाजी हैं, सर्वत्र विराजमान बालाजी हैं। बालाजी का जय घोष ब्रह्मांड के कण में हो। ओम श्री पर ब्रह्मणे श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री पर ब्रह्मणे श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री पर ब्रह्मणे श्री वेंकटेशाय नमः। आप लोगों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है और फिर मैं आपके सामने आऊँगा, जल्दी आने की कोशिश करूँगा, जल्दी आऊँगा। और जल्दी इसलिए जब आ जाऊँगा, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो मैं जल्दी आपके सामने आ जाऊँगा। मेरा बहुत आशीर्वाद है।